हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम शादाब खान है और CGL 2022 से मुझे GST एंड एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट मिली है। इस वीडियो में मैं स्टैटिक जीके के स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं करंट अफेयर्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सभी के स्ट्रेटजी के बारे में मैं बात कर चुका हूँ। तो बेसिकली ये वीडियो मेनली फोकस होगा आपको स्टैटिक जीके की तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ना है आपको, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टैटिक जीके होता क्या है ये जानते हैं। देखिए, जो मेनली ज्योग्राफी का पोर्शन है ना, SSC या यूँ कह लें कि हम जो है उसे स्टैटिक जीके के पोर्शन में गिनते हैं। और कुछ टॉपिक्स आर्ट एंड कल्चर के होते हैं स्टैटिक जीके में। हिस्ट्री का भी कुछ टॉपिक होता है, जैसे कुछ बैटल्स हैं जो कि बिल्कुल फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगा, तो वो भी हम स्टैटिक जीके में रखते हैं। तो स्टैटिक जीके पढ़ने से पहले आपको एक लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स में आपको जो भी टॉपिक SSC पूछ रहा है उसे लिखना है। अपने नोट्स कॉपी में आपको बिल्कुल अच्छे से उसको लिखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं SSC के, वो मैं अभी पहले मैं उसके बारे में बात करूँगा कि जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है स्टैटिक जीके में SSC का, वो है फोक डांस, ट्राइबल डांस एंड क्लासिकल डांस। इन तीनों टॉपिक से SSC हर बार क्वेश्चन पूछता है। कई बार पिछली बार CHSL में आपने देखा होगा कि 5 से 6 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ वो डांस से रिलेटेड ही पूछ रहा था। अब पता नहीं डांस से उसको क्या इतना लगाव है, पर हाँ, क्लासिकल डांस से वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में ये है और ये स्टैटिक जीके में काउंट होता है। ठीक है। दूसरा है कि वो जो डांस है उससे रिलेटेड डांसर, कि ये डांस कौन से डांसर करते हैं, कथकली जो कर रहे हैं उसमें कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, भरतनाट्यम जो कर रहे हैं वो उसमें कौन कौन से फेमस पर्सनालिटीज़ हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो बुक्स एंड ऑथर्स है। जो एक तो करंट अफेयर्स में भी आप बुक पढ़ते हैं जो अभी अभी प्रकाशित हुआ है, और एक हम बुक पढ़ते हैं जो बहुत पहले, जैसे कि काव्यानी और भी पतंजलि, ये सारे जो बुक हैं किसके द्वारा लिखा गया है, ये सब स्टैटिक जीके में आता है। ठीक है। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। कौन सा फेस्टिवल, जैसे अम्बुबाची मेला कहाँ पर होता है, और भी जितने फेस्टिवल हैं बहुत इम्पॉर्टेंट, वो आपने याद रखने हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में आपका आता है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन, कि इसकी डिस्कवरी किसने की। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं तो उसकी डिस्कवरी किसने की, इन्वेंशन कैसे हो, क्या किसने किया, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है कि फर्स्ट इन इंडिया और फर्स्ट इन वर्ल्ड। इंडिया में सबसे पहला पावर प्लांट कहाँ पर है, कब बना था, आपको ये याद रखना है। वर्ल्ड में सबसे पहला पावर प्लांट कहाँ पर बना था। इस तरीके से फर्स्ट जो भी चीज़ें होंगी आपको वो याद रखना है। जैसे कि सबसे पहली बार इंग्लिश चैनल को किसने पार किया था, आरती साहब। अगर मैं उसमें बात करूँ वुमेन में, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद आपको एयरपोर्ट और पोर्ट इन इंडिया, उसके बारे में पढ़ लेना है थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में आपको पढ़ना है। यूनेस्को के हेरिटेज साइट्स जितने भी हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। कल्चरल हेरिटेज साइट्स इंडिया में हैं, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ है, जैसे WHO का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड उससे रिलेटेड पर्सनालिटीज। कौन सा इंस्ट्रूमेंट कौन बजाता है, अगर ढोलक की बात करूँ तो कौन बजा रहा है, और सरोद की बात करूँ तो कौन कौन फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, आपको ये याद रखना है। ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा कि अवार्ड्स एंड ऑनर्स। कौन सा, जो जैसे कि कुछ अवार्ड, स्टेटिक अवार्ड होते हैं, वो किसको किसको मिला है। स्पोर्ट्स में कुछ अवार्ड होते हैं, वो किसको मिला हुआ है और किस फील्ड में मिलता है अवार्ड्स, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है।
और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सुपरलेटिव्स इन इंडिया। इसका मतलब कि बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट, अगर लेक की बात करूँ तो लार्जेस्ट रिवर की बात करूँ इंडिया में या फिर वर्ल्ड में भी पूछ सकते हैं। हाईएस्ट आपको माउंटेन पीक की बात करूँ तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो मेन स्टैटिक जीके में पोर्शन है वो है ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में जैसे कि रिवर साइड सिटीज़, यमुना के किनारे कौन कौन से सिटीज़ हैं, रिवर और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी आपको याद रखना है। वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, कितने सारे वाटरफॉल्स हैं। कंट्री की कैपिटल और करेंसी, डिफरेंट कैपिटल, कंट्री की कैपिटल क्या है, उसकी करेंसी क्या है, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब की करेंसी क्या है, आपको याद रखना है। इंडिया में टेम्पल्स जो हैं वो कौन कौन से जगह पे हैं, आपको वो देकर पूछ देगा कि ये टेम्पल कहाँ पर है, तो आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। सेंसस 2011 के बारे में आपको पढ़ना है। ये ज्योग्राफी में भी पोर्शन आता है, पर आपको स्टैटिक जीके में भी इसको मान के चलना है। नेबरिंग कंट्री के बारे में, उसके जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। रामसर साइट्स कितने हैं इंडिया में, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये ज्योग्राफी में आपको ये स्टैटिक जीके का पोर्शन आ रहा है। मैं आपको पूरी जो लिस्ट है वो इधर साइड में वीडियो के साइड में लगा दूंगा, आप उसे देख सकते हो कि क्या क्या पोर्शन आएंगे, ठीक है। अगर मैं आर्ट एंड कल्चर की बात कर लूँ तो इम्पॉर्टेंट बैटल्स ऑफ हिस्ट्री स्टैटिक जीके में आएगा। फाउंडर्स एंड लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टीज, ये भी हिस्ट्री और स्टैटिक जीके में आता है। ये भी इंडियन नेशनल कांग्रेस भी आप एक तरीके से ले सकते हो इसमें। कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी होते हैं जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज, डिफिशियंसी एंड डिजीजेज, कुछ ये भी स्टैटिक जीके में आता है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं अभी सारे टॉपिक का नाम आपको बता दूंगा, आपने उसे नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में। एक बहुत ही अच्छा नोटबुक लेना है, खरीदना है, ताकि आप उसको, अच्छा नोटबुक लेने की मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप उसको क्या है, इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में। देखो जैसे मेरा जो स्टैटिक जीके का नोटबुक है, आप देख सकते हो, ये देखो कितना, मतलब कितना सुंदर तरीके से है, आप देख सकते हो। ये देखो तो ये है। अब मैंने इसमें पूरा ये इधर से सबसे पहले मैंने लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप मैं दिखा देता हूँ। ये देखो मैंने लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स लिख रखा है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने ये डिफरेंट देखो आप, ये आपको पहला ही डांस दिख जाएगा, ये डांस आप देख सकते हो मैंने कैसे सबको पूरे डांस से रिलेटेड पर्सनालिटीज को एक साथ लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको, और ये नोट्स काफ़ी मेरा जो है ना हैंडी है और बहुत ही सुंदर है, खूबसूरत है। तो क्या है, मैं इसको खोल कर पढ़ने में मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए बहुत थोड़ा अच्छा खूबसूरत नोट्स लें और थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें, और क्योंकि पढ़ाई पे पैसा कभी वेस्ट नहीं होता है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है बहुत अच्छा। तो आपने ये सारे पहले टॉपिक, लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स ले लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है कि कहाँ से पढ़ना है। तो देखो, अगर आप, मैं YouTube के बारे में बताऊं तो YouTube पे आप एक जीके कैफ़े नाम का चैनल है। शुरू में आप उसकी 4-5 घंटे की वीडियो है और 3-4-5 ही वीडियो है उनकी, तो आप उसे देख सकते हैं, आपको इंटरेस्ट आएगा स्टैटिक जीके में। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, जो जीके कैफ़े वाले हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, तो आपको उसमें एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा कि स्टैटिक जीके का आपको कैसे कैसे पढ़ना है, याद करना है। एक बार जब इंटरेस्ट आ गया तो आपने टॉपिक तो लिख रखा है, परचम क्लासेज ऐप पे, यूट्यूब पे जाना है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे रिवर्स के बारे में पढ़ना है तो रिवर्स स्टैटिक जीके परचम क्लासेज ये लिखकर सर्च करना है, वो आ जाएगा। आपने उसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको नोट्स बनाना ज़रूरी है, ठीक है। ये तो 2 चीज़ें बताई। और जो बंदा यूट्यूब से नहीं पढ़ना चाहता है, जैसे कि मैंने जीके कैफ़े का एक वीडियो देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा शुरू में। फिर उसके बाद मुझे लगा कि वीडियो यार बहुत लंबा होता है, 5-6 घंटे, 8 घंटे, और उसमें मैं काफ़ी चीज़ें पढ़ लेता हूँ। उस 5-6 घंटे में मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ लूँगा, तो मुझे बुक सही लगता है। तो मैंने एक ब्रह्मास्त्र नाम की बुक थी, उसका PDF था मेरे पास। लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वो PDF डाल दूँगा, आप देख लेना। वो जो ब्रह्मास्त्र PDF है वो बहुत ही अच्छा है यार स्टैटिक जीके के लिए।
और वो मैंने अच्छे से पढ़ा था। उसमें क्या है कि टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, टॉपिक्स भी दे रखे हैं, और उस एक टॉपिक के रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वो। तो आप ये कर सकते हो। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना है, कहीं भी नहीं जाना है, स्टैटिक जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड या फिर और भी कई नोट्स जो हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हो और आप अपनी तैयारी को एक बेहतर मोड़ दे सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, और फिर देखो नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग लाने वाला हूँ कि CGL 2022 में मेरे रीजनिंग में 50 आउट ऑफ 50 कैसे आए। अगले वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूँगा आपको, ठीक है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो भाई, और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाओ। नया चैनल है, ग्रो कराओ, और मैं बहुत सारे वीडियोज़ लेके आने वाला हूँ अभी, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।